हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1C। लास्ट के क्लासेस में हमने एक्सरसाइज नंबर 1A और 1B दोनों बहुत अच्छे से कंप्लीट की है। तो अब हम जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1C पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, देखिए। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी during last 2 consecutive years was 13789,509 and 129,76498 respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि वैष्णो देवी मंदिर में लोग घूमने गए हुए, जैसे सब जाते हैं, आप भी जा चुके होंगे पक्का। अच्छा, ठीक है। मंदिर में लोग जाते हैं कैसे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट ईयर में, यानी 2 साल का इसमें बताया है कि भाई वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं। लास्ट 2 ईयर्स लोग गए हैं, पिछले साल लोग गए हुए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कितने प्यूपल्स पहली साल गए, फर्स्ट ईयर। तो आप बताइए कितने साल पहले गए थे। देखिए कंसेक्यूटिव ईयर वॉज, तो इन्होंने लिख रखा है, तो पहले साल कितने लोग गए हैं 13789 एंड 509, ये हमारे लोग गए हैं फर्स्ट ईयर में। अब बात आती है सेकेंड ईयर की। तो नंबर ऑफ पीपल्स इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितने लोग गए हुए हैं। दूसरे साल में देखिए 1276498 राइट। ये पहले साल में लोग गए हैं और ये दूसरे साल में लोग गए हुए हैं। हमें ये बताना है, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, यानी कि दोनों सालों में टोटल कितने लोग गए हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल्स विजिटेड आर, तो क्या करेंगे हम इसको इनमें क्या कर देंगे, तो टोटल बताने हैं। तो टोटल बताना होता है तो बच्चों क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ इन सब को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप इसको ऐड कीजिए, चलिए करिए। 9 and 8 कितना होता है, 9 and 8 17, 7 कैरी 1, 9 and 1 10 का 0 कैरी 1, 5 and 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 9 and 1 10 6 16 कैरी 1, 8 16 कैरी 1, 7 9 1 10 17 कैरी 1 2 and 3 3 3 6 and 2, यानी कि इतने लोग घूमने गए थे माता वैष्णो देवी मंदिर में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो द थर्ड क्वेश्चन इज अ नंबर एक्सीड्स 3,76,84,955 देन बाय 36,15,045। व्हाट इज दैट नंबर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं बच्चों की एक नंबर आपको दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको क्या नंबर दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन नंबर, यानी जो नंबर हमें दिया गया है। तो गिवन नंबर हमारा क्या है, हमारा गिवन नंबर है 3,76,84,955, ये नंबर हमें दिया गया है। उन्होंने बोला है ये नंबर एक्सीड हो रहा है बाय नेक्स्ट नंबर। एक्सीड हो रहा है बाय, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर बढ़ रहा है बाय इतना। अगर मैं ये बोलूँ कि 4 एक्सीड हो रहा है बाय 2, तो अगर मैं बोलूँगी 4 एक्सीड बाय 2, तो यानी नंबर बनेगा मेरा 6। 4 में 2 प्लस करना है। तो इन्होंने बोला कि ये नंबर है और ये एक्सीड हो रहा है। सो वी राइट द नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय कितना, देखिए कितना लिख रहा है, बाय 36,15,045। ये नंबर एक्सीड हो रहा है बाय दिस नंबर। तो जब ये नंबर इतना एक्सीड हो रहा है, यानी इतना और बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे। तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। देन वी विल राइट दिस नंबर 3,76,84,955 and add it to this number. So we will write 36,15,045.
चलिए बच्चों ऐड कीजिए. 5 and 5 10, then carry 1. 5 and 6 4 10, carry 1. 9 and 1 10, carry 1. 5 and then again 10, carry 1. 8 or 2 10, carry 1. 6 and 6 12 and 13, carry 1. 7 and 8 and 11, carry 1. And 3 plus 1 4. So this is the answer. So the answer is 4 crore 13 lakh. यानी कि ये नंबर एक्सीड होकर कितना बना है, ये 4 crore 13 lakh. So this is our number. Now it's very easy question, बहुत आसान क्वेश्चन था. We move on to the next question, right? Question number 4 देखिए. There were 3 candidates in an election. They received 6,87,905 votes, then 4,95,086 votes, and 93,756 votes respectively. The number of invalid votes was 13,849. If 25,467 persons did not vote, find how many votes were registered. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 में वोट्स की बात चल रही है, राइट, कि भाई वोट्स हो रहे हैं. वोट्स आप सब जानते हैं, वोट्स वोटिंग चलती हैं. सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि पहले कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले हैं. पहला कैंडिडेट जो है, सो नंबर ऑफ द वोट्स लिखेंगे. यहाँ पर आप लिखिए नंबर ऑफ वोट्स फॉर फर्स्ट कैंडिडेट, कि पहले कैंडिडेट को भाई कितने वोट मिले. तो पहले कैंडिडेट को कितने मिले वोट बच्चों, मिले हैं उसको 687905. 687905, राइट. अब इन्होंने बोला सेकेंड वाले को भी कितने मिले होंगे, तो सेम यही लिखेंगे हम, नंबर ऑफ वोट्स फॉर सेकेंड कैंडिडेट. सेकेंड कैंडिडेट के लिए देखिए वोट्स कितने हैं, 495086. 495086 ये सेकेंड नंबर, सेकेंड पर्सन के लिए जो वोट मिले हैं वो है. अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स फॉर थर्ड कैंडिडेट. अब तीसरे इंसान को कितने वोट मिले बच्चों, बताओ जल्दी से. तो तीसरे नंबर को मिले हैं, आप बोलेंगे मैम 93,756. ये मिल गई तीसरे इंसान को. ये पहले, ये दूसरे, तीसरे. अब देखिए इसमें इन्होंने बोला है नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स. अब इनवैलिड क्या होता है, आप सबने जो सुना होगा कहीं, इनवैलिड बोलते हैं. इनवैलिड यानी कि जिसकी कोई वैलिडेशन ही नहीं होती, जो ख़राब हो गए. भाई आए हैं लेकिन ख़राब हो गए. तो कितने हो गए बच्चों ऐसे, 13,849. ये ख़राब हो गए. डाले तो थे लोगों ने लेकिन ये ख़राब हो चुके हैं, इनकी कोई अब वैलिडेशन है ही नहीं. ये होगी चौथी चीज़. अब आप देखिए इन्होंने बोला है कि इफ़ 25,467 पर्सन डिड नॉट वोट. अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या नहीं करा, वोट ही नहीं दिया. हु पर्सन्स डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट किया ही नहीं है. तो वो कितने हैं, 25467. ये वो इंसान है भैया जिन्होंने दिए ही नहीं है वोट, घर में बैठे हैं आराम से ना. 3-4 लोगों भाई ऐसे हैं जो दे दिए हैं. इन लोगों ने तो दे ही दिए ना, भले ही चाहे ख़राब हो गए, दे दिए, लेकिन इन्होंने तो दिए ही नहीं है. तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड. यानी कि अब वोट्स कितने रजिस्टर्ड हुए थे. तो रजिस्टर्ड से बच्चों आपको कोई वो नहीं है कि अब लोगों ने वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं. नहीं भी दिए हैं तो भी रजिस्टर्ड तो थे ना. वो वहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि इतने लोगों को वोट देने आना है. वो आए ना आए वो हमारी मर्ज़ी, लेकिन वहाँ रजिस्टर्ड सबका नाम होता है, चाहे आप देने जाएं या ना जाएं. तो जब सबका नाम होता है रजिस्टर्ड, तो यानी कि जिन्होंने दे दिए हम उनको भी गिनेंगे और जिन्होंने नहीं दिए उनको भी गिनेंगे. तो हम क्या करेंगे यहाँ, टोटल वोट्स रजिस्टर्ड कितने होंगे, हम दीज इन पाँचों को क्या करने वाले हैं, अब ऐड करने वाले हैं. 687905 प्लस 495086 देन प्लस 93756 प्लस 13849 एंड प्लस 25467 1606 एंड 3. ये हमारे वोट्स हैं जो रजिस्टर्ड हुए थे टोटल. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 87,65,435 bicycles. Then
Next year, the number of bicycles produced was 13,78,689, more than those produced in the preceding year. How many bicycles were produced during the second year and how many bicycles was during these 2 years? क्या बोला है कि साइकिल्स बना रही है कंपनी, ठीक है, साइकिल्स बना रही है कंपनी अलग अलग सालों में। तो कितने साल बनाई उसने कंपनी? 2 साल बनाई है उसने। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस्ड हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर। तो पहली ईयर में कितनी साइकिल प्रोड्यूस हुई, बताइए कितनी हुई बच्चों? तो फर्स्ट ईयर में हुई है हमारी 87,65,435। 87,65,435 ये हुई हमारी फर्स्ट साल में प्रोड्यूस्ड। अब अगर ये पूछे कोई कि भाई साइकिल्स बताओ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, तो आप जल्दी से फटाफट क्या लिख दोगे? जो नंबर लिख रहा है ना वो लिख दोगे? नहीं, वो नहीं लिखना। उन्होंने ये बोला था कि पहली साल हुई हैं इतनी, लेकिन दूसरी साल कितनी हुई हैं? वर प्रोड्यूस 37,78,689 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेसिडिंग ईयर। यानी कि नंबर तो बता दिया लेकिन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हुई हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि इतनी ही हुई हैं, उन्होंने बोला इतनी ज़्यादा बढ़ के प्रोड्यूस हुई हैं। यानी कि हमें पता नहीं है कितनी हुई हैं, तो हमें बताना है कितनी हुई। यानी अगर कोई ये बोले कि लास्ट ईयर मैंने 4 साइकिल्स बनाई थी और अब मैंने कितनी बनाई हैं? 2 ज़्यादा बनाई हैं। तो 2 ज़्यादा बनाई का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 ही बनाई हैं, 2 ज़्यादा बनाई हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 + 2 6 कर देंगे हम, ठीक है। 4 में 2 जोड़ के बताऊँगी मैं कि मैंने 2 ज़्यादा बनाई थी, पिछली साल से 2 ज़्यादा। तो पिछली साल 4 थी, इस साल 2 ज़्यादा हो गई तो 6 बनाई हैं। तो ऐसी सेम हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो लिखिए प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर वॉज। तो अब हम इस नंबर में जो हमारा प्रेसिडेंट ईयर के लिए बोला उसको ऐड करके बताएंगे। लास्ट ईयर हुई थी 87,65,000, ठीक है। और जो अब प्रेसिडिंग करके बताइए वो कितनी है? तो वो है हमारी, इसमें ही ऐड करके लिख देंगे हम 13,78,689। इतनी बढ़ के बनी हैं। तो कितनी बनी होंगी? अब इन्हें ऐड कीजिए जल्दी फटाफट, वर्किंग में कीजिए आप रफ़ में। तो रफ़ में आप ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, चलिए आपके लिए, नो इशू। 1 3 7 8 6 8 and 9। So 9 and 5 14 carry 1, 8 and 1 9 3 12 carry 1, 6 और 4 10 1 11 carry 1 and 5 and 6 14 carry 1, 6 and 7 7 14 carry 1, 7 and 8 3 11 carry 1 and this is the answer। ये हुई है हमारी सेकेंड ईयर में 1 0 1 4 4 1 2 4, ठीक है। ये बनी है हमारी सेकेंड ईयर में, जो हमने पिछली साल की और जो नेक्स्ट बढ़ के बनी है उसमें ऐड कर दिया। ये होगी सेकंड की। अब इन्होंने बोला है हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। अब दोनों ही सालों में कितनी बनी? तो एक साल में इतनी बनी थी, दूसरे में इतनी निकाल ली हमने। तो हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 2 ईयर्स आर, क्या करेंगे बच्चों? इसको और इसको ऐड कर देना। तो 87,65,435 में ऐड करो 10144,124 को। तो जल्दी से आप इसको रफ में ऐड कीजिए और मैं भी करती हूँ। तो आंसर क्या आएगा? अब वर्किंग में करके दिखाइएगा ज़रूर। तो आंसर आएगा 189,09,559, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो 6 था, ओके। सो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 2,87,56,304। इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स is 1,69,87,059, then find the number of females in the city। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ दिस, ठीक है। आप बुक में चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि कोई टोटल पॉपुलेशन रहती है एक सिटी में, कितनी? लिख दीजिए यहाँ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, यानी एक सिटी में भाई इतने सारे लोग रहते हैं टोटल, आदमी औरत बच्चे बच्चे कुछ नहीं पता। टोटल कितने रहते हैं हमारे? 2,87,56,304,
टोटल ये लोग रहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इफ़ द नंबर ऑफ़ मेल्स, अब आदमी बता दिए भैया कि आदमी भी कितने रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन ये हो गई, उसमें से आदमी कितने हैं वो बता दिए हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ मेल्स आदमी अगर ये हैं 87509 ये रहते हैं आदमी। टोटल पॉपुलेशन में से इतने आदमी हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि एक शहर में एक घर में 4 लोग रहते हैं जिसमें से 2 आदमी हैं, तो बताओ औरतें कितनी होंगी। टोटल 4 रहते हैं, 2 आदमी, तो बचेंगे कितने, 2 ही बचे ना। क्या करा होगा आपने, माइनस। तो सेम यही ये कहना चाहते हैं कि अगर टोटल पॉपुलेशन ये है और मेल्स इतने रहते हैं तो बताना है नंबर ऑफ फीमेल्स, औरतें कितनी रहती हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल्स वाले नंबर मेल्स वाले नंबर को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करिए जल्दी फटाफट। चलिए बोरो लेनी पड़ेगी आपको यहाँ से यहाँ पहले, तो 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ दोबारा बोरो लेनी पड़ेगी। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचेंगे 5, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गए, बताओ जल्दी कितना है। 15 में से 7 गए 9, एंड देन 15 में से 7 गया 9, हाँ सॉरी हाँ, देन 4, 14 यहाँ पर आ जाएगा 4, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 8, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बचेगा क्या 7, 7 में से 6 गया 1। सो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि कितने बचे, 19,69,719 औरतें हैं। ये मेल्स हैं, ये औरतें हैं, और टोटल इनको जब मिलाएंगे तो ये इतने ही तो बनेंगे। तो सिर्फ फीमेल्स निकालनी थी हमें कि कितनी औरतें रहती हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, बाय हाउ मच इज़ 1,32,46,510 लार्जर देन 46,58,642। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि जो 1 करोड़ है हमारा, 1 करोड़, यानी कि हमें कितना नंबर चाहिए, यानी 1 करोड़ 32,46,510 वो बड़ा है किससे, 4 6 5 8 6 4 और 2, यानी ये नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है वो निकालना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना बड़ा है, यानी अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर यहाँ पे एक नंबर 6 है और ये कोई बोले कि ये 2 से कितना बड़ा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 6 2 से कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है, हम 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी 6 2 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, यानी 4 प्लस करेंगे 2 में तब बनेगा कहाँ, 6 बनेगा तब। तो ऐसे ही सेम इसमें करना है आपको कि 1,32,46,510 46 लाख से कितना बड़ा है। तो उसको करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा गिवन नंबर है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि 1,34,6510 इज़ लार्जर देन, क्या नंबर है हमारा, 46,58,642 बाय कितना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यानी 1,324,6510, इसमें से माइनस करो 4 6 5 8 6 4 और 2 को। तो अब यहाँ पे रफ में आप कर सकते हैं माइनस, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लीजिए 1,324,4 6 5 8 4 6 5 8 6 4 और 2। अब माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा हमारा 9 सॉरी 10 में से 4 गया हमारा 6, यहाँ पे क्या बचेगा फिर 4 में 6 गया 8, फिर 14, यानी यहाँ से बोरो लेंगे हम, यहाँ बचेगा फिर 5, यहाँ से फिर बोरो लेनी पड़ेगी, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से एक और बोरो ले लेंगे तो 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ से फिर बोरो ले लेंगे तो 11 में 6 गया 5, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ 2 क्या यहाँ से बोरो लोगे तो 12 में से 4 गया 8। आंसर आएगा हमारा 8587,868, ये आया हमारा नंबर, यानी कि ये वाला नंबर इससे इतना बड़ा है, 85,87,868 टाइम्स बड़ा है।
ठीक है, सिर्फ माइनस करना था इस वाले में से इस नंबर को, ताकि पता चल जाए कि नंबर कितना ज़्यादा है उससे, तभी पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय हाउ मच इज़ 56,43,879 स्मॉलर देन 1 करोड़। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है कि 1 करोड़ से 43,879, मैं यहाँ नंबर नोट कर देती हूँ, 56,43,879 कितना छोटा है किससे, 1 करोड़ से। कितना छोटा है वो 1 करोड़ से। तो ये कितना छोटा है इससे, वो कैसे पता चलेगा? आप जोड़ोगे तो नहीं, इनको नहीं जोड़ दोगे तो और ज़्यादा हो जाए। हमें बताना है कि ये वाला नंबर इससे कितना कम है। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि अगर 5 लिख लेती हूँ मैं एक जगह कि यहाँ 5 है, कि 5 10 से कितना कम है, कितना कम है बताओ, 5 है यहाँ 10 है, तो कितना कम है 5 10 से? तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा कि भाई 5 10 से 5 कम है, 5 बार कम है। तो ऐसे ही सेम इसमें करना है हमको, कि ये तो हो गया आपको एक्सप्लेनेशन का काम, इसको नहीं वो करना आपको। मेन आंसर आपका यहाँ से है कि इन्होंने बोला है ये हमारा गिवन नंबर है, 1 करोड़ में से ये कितना नंबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जिस नंबर की हमें ज़रूरत है वो निकालना है ना हमें। तो वो कैसे निकालेंगे हम, सीधा इसमें से 1 करोड़ में से 56 लाख को माइनस कर देंगे, 56,43,879 को माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ से हम बोरो लेंगे क्योंकि सब 1 से यहाँ ऐसे करते हुए यहाँ पे आएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचेगा, तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, तो आंसर आया 43,56,121। यानी कि ये नंबर इससे इतना कम है। तो अगर लैंग्वेज में है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 56 लाख इज़ स्मॉलर देन 1 करोड़ बाय 43,56,121। ईजी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 करोड़ 10,10,101 टू गेट 26,35,967। यानी कि इन्होंने बोला कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि गिवन नंबर दे रखा है हमें, कि नंबर क्या दे रखा है, एक हमें नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर क्या है 1 करोड़ 10,10,101। इसमें से बोला है क्या सब्ट्रैक्ट करना है, टू गेट क्या, सो सब्ट्रैक्ट करने टू गेट हमें क्या चाहिए, नंबर दे रखा है 26,35,961। हम क्या करेंगे, वी सब्सट्रैक्ट, हम माइनस करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं वी सब्सट्रैक्ट, क्या करेंगे, किसको करेंगे, इसको करेंगे इसमें से, तो हम लिखते हैं वी सब्सट्रैक्ट ऐसे 26,35,967। वी सब्सट्रैक्ट द नंबर, ठीक है, वी सब्सट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम, लिख देते हैं यहाँ पे हम फ्रॉम दिस नंबर, इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है ना। तो 11 में से 4, क्योंकि हम यहाँ बोरो लेंगे, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3, यहाँ 0 बचेगा तो यहाँ से फिर बोरो लेनी पड़ेगी, यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 5 गया 4, देन यहाँ अगेन 0 हमें, तो यहाँ से बोरो लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ पहले यहाँ आएगी फिर यहाँ आएगी, तो 10 में से 3 गया 7, देन यहाँ 9 में 6 गया 3, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 2 गया 8, तो ये आएगा आंसर। इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 करोड़ 7,50,308। If one of them is 89,67,519, what is the other number? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, सम बोला है, सम यानी कि दो नंबर्स को मिलाकर, तो वो क्या है 107 50,308, ठीक है, यानी दो नंबर्स को जोड़कर ये बना है, ये दो नंबर्स को जोड़कर बनाया ये वाला, तो जिसमें से द फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर भी दे रखा है हमें, द वन ऑफ देम इज़ 89,67,519, यानी इन ये दो नंबरों को जोड़ कर बनाए, तो वो दो नंबर में से एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर हमें बताना है, तो हम अदर नंबर कैसे निकालेंगे, द अदर नंबर इज़ कैसे निकालेंगे, सोचो, अगर मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जांपल
अगर आपको कोई बोले कि 10 रुपीज़ हैं आपके पास टोटल, कोई आपको 10 रुपीज़ देता है टोटल और ये बोलता है कि आपको 5 रुपीज़ दे दी जाए और आपके दोस्त को कितने दिए जाएंगे, फिर जब आपको 5 दे दिए गए तो आपके दोस्त को कितने मिलेंगे? 10 रुपीज़ हैं सिर्फ, 10 रुपीज़ में से 5 आपको दे दिए गए तो दोस्त के पास कितने आएंगे? कितने आएंगे सोचो, 10 में से 5 हटा दोगे आप, है ना, माइनस कर दोगे तो 5 ही बचे, तो वो 5 इसके पास चले गए। तो सेम यही क्या होगा हमारा, यही टॉपिक इसी में है कि जब टोटल इतना है, 2 नंबर इतने हैं, तो एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर बताना है कि क्या होगा, तो इस नंबर में से इस वाले को माइनस कर दो, यानी दोनों के सम में से, दोनों का जोड़ के जो आंसर आया है उसमें से इस वाले को, पहले वाले नंबर को माइनस कर दो। तो 1,75,308 में से इसको माइनस कर दो, तो 89,67,519 को माइनस करेंगे हम। तो चलिए माइनस कीजिए, 967 है, सॉरी 519 है यहाँ। तो करेंगे, चलो यहाँ से पहले एक बोरो लेनी पड़ेगी 8 पे, तो 18 में से 9 गया 9, देन यहाँ बचेगा 9 में से 1 गया 8, देन यहाँ बचेगा 2, तो 2 नहीं होगा तो 12 में से यहाँ बोरो लेना पड़ेगा, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 4, तो हम यहाँ से कैरी बोरो ले लेंगे तो 4, 14 में 6 गया 8, देन यहाँ पर क्या बचेगा 6, तो यहाँ हम कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 9 गया तो 7, एंड देन यहाँ क्या बचेगा 9 में से 8 गया 1, तो ये आया हमारा आंसर 17,82,789। क्वेश्चन नंबर 12 इज फिनिश्ड। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? अ मैन हैड 2 करोड़ विथ हिम. He spent 1,36,07,085 on buying a school building. How many money is left with him? The money, हम ये लिखते हैं, the man had money. कितना मनी है उसके पास, लिख दो 1 करोड़, ठीक है। अब मनी स्पेंट इस पे हुआ, मनी स्पेंट ऑन बाइंग बिल्डिंग, बिल्डिंग पे खर्च हो गया भैया, बिल्डिंग खरीद ली 1 करोड़ की, बताओ, ठीक है। तो कितना खर्च हुआ, 1 करोड़ 36 लाख, सॉरी 1 करोड़ 36 लाख 7 एंड आई समथिंग, कुछ गलत तो लिख लिया मैंने, यही है ना, हाँ 1 करोड़ 136,075 ये हुआ, खर्चा हो गया इतना। तो बताना है अब उसके पास कितने बचे होंगे। तो मनी लेफ्ट बाय हिम, उसके पास कितने बचे, तो आप यहाँ पहले इसको लिखो, ठीक है। अब हम लिखेंगे इस वाले नंबर को, तो 136, मुझे डाउट हो रहा है कुछ, ओफ 2 करोड़ था, 2 करोड़, मनी हैड 2 करोड़, सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। 1 करोड़ 36,07,085 ये हो गया, ठीक है। उसके पास 2 करोड़ थे और जिसमें से 1 करोड़ 36,07,085 खर्च हो गए। तो अब माइनस करके बता देंगे हम कि उसके पास कितने रुपीस बचेंगे। तो चलो माइनस करो, यहाँ से सारे में बोरो जाएंगे 2 से ही सीधे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ लास्ट में 1 में से 0 1 चला गया तो 0। तो ये आया हमारा आंसर 63,92,915 रुपीज़ उसके पास बचे थे लास्ट में, ये आंसर है। तो मनी लेफ्ट कितना हुआ उसके पास, ये। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 आज फिनिश, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं हमारे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और हो सके ना तो मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दीजिएगा। 1 मिलियन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।